नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मनी प्रॉफिट आपके लिए फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं और ना ही जो है शेयर करते हैं अपने दोस्तों को। तो इससे थोड़ा सा दुख पहुँचता है। हम वैसे दुनिया में सभी लोग एक दूसरे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि हमें दूसरों का सहयोग करना चाहिए। दूसरों का सहयोग ही जो है मनुष्य का नेचर होता है। मनुष्य को नेचर के तहत दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन मैंने अधिकतर कई बार ऐसा देखा कि हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, लेकिन आप लोगों का कोई सहयोग हमें मिलता ही नहीं है। तो इस बात से थोड़ा दुख होता है कि एक तो हम कहते हैं, हम ही आपस में कहते हैं कि इंसान का सहयोगी नहीं होगा तो कौन होगा। इंसान को इंसान का सहयोग करके चलना चाहिए, लेकिन जब सहयोग करने वाली बात आती है तो सारे व्यक्ति पीछे हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप पैसे से सहयोग कीजिए या फिर आप किसी और तरह का सहयोग कीजिए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। बस इतना ही सहयोग हम आपसे चाहते हैं। और पूरा वीडियो देखोगे तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा कि जो शेयर है उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी लोग नहीं करते, तो इससे थोड़ा सा दुख होता है। तो मैं फिर भी आप लोगों से कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं इस शेयर की तरफ। दोस्तों, इस शेयर ने अपने क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट पेश किए हैं और क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट पेश किए हैं उस रिज़ल्ट को हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो शेयर आपके सामने रखा हुआ है, सभी जानते हैं शेयर को। CDSL इंडिया 1500 का इसका प्राइस चल रहा है। सभी जानते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी एक डिपॉजिटरी कंपनी है और ये जो भी व्यक्ति हम लोग शेयर खरीदते हैं तो शेयर जो है वो सभी के सभी इसी के पास जमा होते हैं। एक्चुअली जितने भी डीमैट अकाउंट खोले जाते हैं भारत के अंदर, उसमें अधिकतर जो अकाउंट खोले गए हैं वो इसी के जो है चैनल को यूज़ करके खोले गए हैं। यानी कि यही जो है प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करता है। जितने भी शेयर होते हैं वो सारे इसी के पास डिपॉजिट होते हैं। तो अब हम इसका जो है क्वार्टर 3 का रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कंपनी 31,355 करोड़ की है। हमें को जो कंपनी का जो मार्केट कैप है, मिड कैप दिखाई दे रहा है हमें। करंट प्राइस इसका 1500 चल रहा है। 52वीं खाई की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो 52वीं खाई है 1990 का है और 52वीं लो 811 का है। कंपनी इससे पहले जो है अपने निवेशकों को बोनस भी दे चुकी है। स्टॉक का पी की बात करें तो 56.5 का दिखाई दे रहा है। हालांकि महंगा नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है तो उसका जो है पी भी हमें महंगा दिखाई देगा। ROCE की बात करें तो ROCE का 40 का दिखाई दे रहा है और ROE 31.3 का दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू अभी देख सकते हैं इसका 10 का है, यानी कि कंपनी ने अभी तक किसी प्रकार का कोई स्प्लिट नहीं दिया है। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया कंपनी है CDSL और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है, अगर आप इसके साथ चिपके रहेंगे तो भविष्य में ये कंपनी आपको इतना पैसा बना के दे सकती है, इतना पैसा बना के दे सकती है कि आप सोच नहीं सकते। आपका भविष्य ये कंपनी दिखा सकती है। बस शर्त यही होगी कि आपको इसके साथ टिके रहना होगा लंबे समय तक, क्योंकि भारतीय मार्केट में जितने भी डीमैट अकाउंट खोले जा रहे हैं वो लगभग इसी स्टेज या इसी चैनल के माध्यम से खोले जा रहे हैं। और यही एक कंपनी ऐसी है जो अभी भारतीय मार्केट में जो है लिस्टेड है। इसके अलावा एक NSDL भी है, लेकिन NSDL जो है जो कंपनी है ये अभी भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो इसलिए जो है इसका शेयर जो है हमें अच्छा खासा पैसा बनाने की मदद कर सकता है भविष्य के अंदर। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोगों का शेयर मार्केट की तरफ जो रुझान है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोग शेयर मार्केट के प्रति आज जागरूक हो रहे हैं और लगातार डीमैट अकाउंटों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो जिससे अगर आप पहले से ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के साथ तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ जो अमेरिका है, अमेरिका में जो है लगभग 55% जो है लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका की मार्केट के अंदर, जबकि भारत में केवल 3% लोग हैं जो अभी
जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कहाँ 54%, कहाँ 3%। तो अभी एक बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग शेयर मार्केट की तरफ आने वाले हैं या आएंगे। तो जब तक ये इतने लोगों का जो आंकड़ा पहुंचेगा तब तक ये शेयर, ये कंपनी आपका पता नहीं कितना धन बनाकर आपको एकत्रित कर देगी। तो आप जो है इस कंपनी के साथ रह सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी कि आप इस कंपनी में जो है निवेश कीजिए। अगर निवेश करना है तो आप अपने आर्थिक सलाहकार से पूछिए, वही इस कंपनी के बारे में सही से आपको जानकारी दे सकता है और वो सलाह देगा, उसकी सलाह को ज़रूर आप मानना। अब हम आगे चलते हैं। कंपनी का शेयर आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर की ओर गया है और अभी जो है कंपनी हम देख रहे हैं नीचे दिखाई दे रही है। कंपनी का जो इस समय जो प्राइस चल रहा है 50 दिन के डीएमए से नीचे चल रहा है और 200 दिन के डीएमए से ऊपर चल रहा है। अभी फ़िलहाल जो भारतीय मार्केट है, इस समय मार्केट में जो है लगातार FII सेलिंग करने में लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से मार्केट पर प्रेशर बना हुआ और उसी प्रेशर की वजह से हम देख रहे हैं कि जो मार्केट में जो शेयर हैं, अच्छे अच्छे शेयर हैं, वो भी हमें जो है नीचे दामों में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गिरती मार्केट में हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम और देखते हैं तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, यानी कि कंपनी के पास जो कोई जो है उधार बना हुआ है, डेप्ट बना हुआ है, वो क्या है, कम हुआ है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो कंपनी को बताया कि कंपनी लगभग जो है डेट फ्री है, इसके पास कोई कर्जा नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है लगभग। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, तो कंपनी जो है जो क्वार्टर पेश करने जा रही है वो एक अच्छा क्वार्टर इसका हो सकता है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 29.99% CAGR, तो कंपनी ने जो है 29.9% का जो है CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर से दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। कंपनी का जो ROE है वो भी ट्रैक अच्छा बताया गया, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 3 साल का वो 28.9 का बताया गया है। तो ROE का जो है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है लगभग 3 सालों से। और कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, कंपनी जो है अपने निवेशकों को एक डिविडेंड भी प्रदान करती है और ये डिविडेंड 55.3% का तक का बताया जा रहा है। तो कंपनी एक अच्छा खासा जो है डिविडेंड देती है अपने निवेशकों को। कंपनी हैज़ मीडियन सेल्स ग्रोथ, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 18.5 बनी है लास्ट 10 ईयर से। कंपनी का जो प्राइस बता रहा है कि इस समय थोड़ा महंगा चल रहा है, इसकी बुक वैल्यू से जो है 20 गुना जो है ऊपर चल रहा है। तो देखो कंपनी अच्छी है तो उसका जो प्राइस है वो तो महंगा होना ही होना है। प्रमोटर होल्डिंग जो है थोड़ी सी कम हुई है, 15% इसको बता रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर, तो लगभग लास्ट 3 साल से इसकी जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसमें कमी आई है 5% तक। अब हम आगे चलते हैं। कंपनी ने जो है अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट पेश करें, उसमें हम सेल्स को देखते हैं। तो सेल्स देख सकते हैं आप, दिसंबर क्वार्टर में जो है 278 करोड़ का जो है सेल्स थी, जबकि पिछले क्वार्टर में जो है 322 करोड़ की थी। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में जो है इसने जो है कम सेल्स करी है। अगर मैं इसका मानूँ दिसंबर 2023 में, तो उसके मुकाबले तो जो है इसने अच्छा खासा जो है सेल्स करी है, लेकिन अपने पिछले क्वार्टर की तुलना में जो है कम सेल्स करी है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर की तुलना में जो है कम बताया जा रहा है। पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 161 करोड़ का प्रॉफिट है, जो क्वार्टर बेस पे जो कम है। लेकिन हम ईयरली बेस पे देखते हैं तो ईयरली बेस पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इस समय जो है 130 करोड़ का आया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 162 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करते हैं तो ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले साल 107 करोड़ का इसमें जो है नेट प्रॉफिट दिखाया था। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो इसमें जो है इस क्वार्टर में ये 58% का रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में 62% का रहा था। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करता हूँ तो पिछले साल ये जो है 61% का था, और तो ये जो है ईयर ऑन ईयर बेस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस दोनों ही बेस पे ये जो है हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं कि 10 सालों का तो इसमें नहीं है, क्योंकि लिस्टेड हुआ अभी टाइम नहीं हुआ, 10 साल नहीं हुआ। अब ये 5 सालों का बता रहा है, 62% से जो है इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा है। 3 सालों में जो है ये 26% के हिसाब से बढ़ा है। लेकिन पिछले 1 साल से देखें तो इसकी जो प्राइस में वृद्धि हुई है वो लगभग 70% के हिसाब से हुई है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बताई जा रही है, 10 सालों को 29% बताई जा रही है, 5 सालों में 30% की बताई जा रही है, 3 सालों में 28% और TTM 57% की तरफ से। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 25% 10 सालों से दिख रहा है, 5 सालों से 33% दिख रहा है,
3 सालों से 33% दिख रहा है, और इस साल जो अभी करंट चल रहा है उसमें जो है 58% का दिख रहा है। जबकि ROE की बात करें तो ROE में जो है हम देख रहे हैं डबल डिजिट का इसमें ही बना हुआ है। पिछले 10 सालों से 23% की बनी है। अगर हम पिछले लास्ट 5 सालों का देखें तो 5 सालों से देखने पर हमें ये मिलता है 26% का जो है इसका ROE बना हुआ है लास्ट 5 सालों से। अगर हम लास्ट 3 सालों का देखें तो लास्ट 3 सालों में अगर हम एवरेज निकालें तो उसका 29% का हमें दिखाई देता है। लास्ट ईयर का यानी कि जो अभी ईयर चल रहा है उसका देखें तो उस हिसाब से ये ROE जो इसका 31% का हमें दिखाई दे रहा है। फिर दोस्तों उसकी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, क्योंकि किसी भी शेयर में हम अगर देखते हैं तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जानना जरूरी है। तो प्रमोटर के पास होल्डिंग हम देखते हैं तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है दिसंबर 2024 में 15% की थी, और ये आप देख सकते हो होल्डिंग जो है जून 2023 से ही जो है 15% की बनी हुई है, इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आया है। अब FII की होल्डिंग देखें तो FII की होल्डिंग हम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में FII की होल्डिंग 13.77% थी, और इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा जो है FII की होल्डिंग बढ़ गई है, लगभग 4% के आसपास जो है FII की होल्डिंग बढ़ी है। और DI के पास देखें तो DI की जो होल्डिंग थी पहले 21.57% थी, और अब ये होल्डिंग 19.11% की हो गई है, यानी कि DI ने अपनी होल्डिंग को घटाया है और FII ने होल्डिंग को बढ़ाया है। अब पब्लिक की होल्डिंग रहते तो पब्लिक ने भी अपने माल को बेचा है, तो पब्लिक के पास जो इस समय होल्डिंग है 48.74% की, यानी कि जितना भी जो माल बेचा गया है उनको उठाने वाली कौन है, FII है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस शेयर के अंदर FII और DI बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। प्रमोटर है, प्रमोटर ने जो है अपने माल को कम करा हुआ, लेकिन FII और DI जो एक बहुत बड़े प्लेयर होते हैं जो हर कंपनी के विषय में बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं शेयर के ऊपर, उन्होंने जो है इसमें अपना निवेश अच्छा खासा बनाया हुआ है। तो दोस्तों एक अच्छा शेयर है, और आप अपने आर्थिक सलाहकार से इसके बारे में बात कीजिए। ये इसका जो है मैंने आपको भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट बताया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं SEBI से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात कीजिएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।